मैंने मोदी जी की हिम्मत नहीं, कि मोदी जी के बहुत से भाषण मैंने सुने हैं, बहुत से इंटरव्यू स्पॉन्सर मैंने सुने हैं। उसमें वो कहते हैं मेरा शपथ विधि होने दो, देखो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ट्रम्प को भी सुना रहे हैं, ट्रम्प के लड़ने की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? कहाँ है वो? कौन से मंदिर में जाकर बैठे, कौन सी गुफा में जाकर बैठे, मुझे बताइए। मैंने मोदी जी की हिम्मत नहीं, कि मोदी जी के बहुत से भाषण मैंने सुने हैं, बहुत से इंटरव्यू स्पॉन्सर मैंने सुने हैं। उसमें वो कहते हैं मेरा शपथ विधि होने दो, देखो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा। रिकॉर्ड तोड़ दिया गिरने का। मोदी जी के होते हुए 6 महीने में पूरे विश्व में कल 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है सामान्य इन्वेस्टर का। ये मोदी जी की ताकत है, पूरी तरह से गिरा देते। रुपया देखो क्या हो गया, 90 रुपए तक, डॉलर 90 तक नीचे आ गया है, आ जाएगा आज तक। बात ऐसे है, सभी राष्ट्र प्रमुख, चाहे सिंगापुर हो, चाहे श्रीलंका हो, छोटे छोटे राष्ट्र हो, बड़े राष्ट्र हो, अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। जो संकट आर्थिक आया है, इतना ही नहीं तो ट्रम्प को भी सुना रहे हैं, ट्रम्प के लड़ने की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गायब हो गए? कहाँ है वो? कौन से मंदिर में जाकर बैठे, कौन सी गुफा में जाकर बैठे, मुझे बताइए। देश की जनता, उनके मन में एक तूफान आया है कि हमारे क्या होगा, जो मंदी आ रही है उससे हम कैसे सामना करेंगे। हाँ, नौकरियां जाने वाली है, महंगाई बढ़ने वाली है, सब कुछ होने वाला है। कहाँ है मोदी जी? 50 रुपया सिलेंडर बढ़ा है। पेट्रोल डीजल के दाम भी वर्ल्ड मार्केट में कच्चे तेलों के दाम नीचे आए हैं, तो पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम भी कम होने चाहिए, बढ़ा रहे हैं। मैं स्मृति ईरानी जी को आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, जैसे यूपीए सरकार के कार्यकाल में सिलेंडर के भाव बढ़े थे तो आपने बड़ा आंदोलन किया था देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए। अब यही स्थिति है। मैं आह्वान करता हूं, आप इस राष्ट्र के महिलाओं का नेतृत्व करिए महंगाई के खिलाफ। हम आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार है। ये मोर्चे में एकनाथ शिंदे, उनकी जो पार्टी है, एसनशी पार्टी का नाम उनका, एसनशी, एकनाथ संभाजी शिंदे, जैसे शिवसेना यूबीटी बोलते हैं ना, ये वैसे उनकी पार्टी है एसनशी। समझ लीजिए, इस बार अभी आने वाले दिनों में उनका उल्लेख हम यही करेंगे, एसनशी। तो उनके पार्टी और उनके नेता एकनाथ शिंदे जिस खाते में जाते हैं, मंत्रालय का प्रभाग संभालते हैं, वहां भ्रष्टाचार करते हैं। आप देखिए समृद्धि में क्या हो गया है और क्या हो रहा है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार मैंने सीएजी रिपोर्ट ने सामने लाया है। सीएजी रिपोर्ट में, और मंत्री उनके अधिकारी ने भी भ्रष्टाचार। तो बाला साहब ठाकरे क्या करते थे? बाला साहब ठाकरे और जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में, उनका यही कहना है ना। लेकिन मोदी शाह को ये मंजूर है क्या? देवेंद्र फडणवीस को मंजूर है? उनके कैबिनेट में जो बच्चे बैठाए हैं आपने, उनको मंजूर है ये? जो भारत से प्यार करता है वो सच्चा हिंदुस्तानी है। हमने यही कहा था, हमने कभी हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं कहा। भारत से प्यार है, भारत से वफादारी है, वो सच्चा हिंदुस्तानी है। तो हम सबका है। मुस्लिम कम्युनिटी को बार बार क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि आप ये कहने से फिर एक बार आप उसमें दोनों के बीच एक खाई पैदा करना चाहते हो। इस देश में सभी लोग देशभक्त हैं और सभी लोग भारत माता की जय जरूर बोलेंगे। आपको इतिहास मालूम नहीं, खुलताबाद का नाम पहले से रत्नपुर जो किया था बाला साहब ठाकरे ने किया है। जब ये बच्चा था, जिसका आप नाम ले रहे हो, बच्चा था, खुलताबाद का रत्नपुर बाला साहब ठाकरे ने किया था, और औरंगाबाद का संभाजी नगर एक ही सभा में किया था। खुलताबाद रत्नपुर बाला साहब का भाषण है, और तब से हम लोग रत्नपुर ही कहते हैं। अब उनको जाग आई है, बाला साहब का ये घोषणा है, और औरंगाबाद संभाजी नगर। चलिए, थैंक यू। सरकार चाहे डिनायल मोड में रहे, हम एक बेहद ही अनिश्चित दौर की ओर बढ़ रहे हैं। डिनायल से फायदा नहीं होने वाला है। सरकार तो आएगी जाएगी, पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन
अगर इस तरह से व्यवस्था लहूलुहान होती रहती है तो वो मैं समझता हूं कि एक आम नागरिक को पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो कल्पना के पड़े। जिस देश में ऑलरेडी आय की असमानता इस लेवल पे हो, संपत्ति का संकेंद्रण इस स्तर पर हो, उसमें जब अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजरती है तो उसकी मार किन पे सबसे ज़्यादा पड़ती है हम सब जानते हैं। मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ब्रिक्स वाले मामले में भी टैरिफ की बात तो छोड़िए, उस पर भी कोई प्रतिकार उस रूप में नहीं आया। ब्रिक्स पर जिस प्रकार धमकी भरे लहजे में डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका जो प्रतिकार होना चाहिए था हमारी ओर से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी ब्रिक्स में संभावनाएं देख रहे थे, उसके बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी हुई वो कतई उचित नहीं है कि उसका प्रतिकार ना हो पाना। सर, जिस तरीके से कल गिरावट हुई उसके बाद एलपीजी गैस में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आखिर आम इंसान की जिंदगी से इतना आपको विरोध क्यों। आपने पार्लियामेंट के सेशन का खत्म होने का इंतजार किया और तब किया, आपको लगा कि अप्रोर होगा, लोग प्रतिरोध करेंगे। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो सिलेंडर गले में टांग करके प्रोटेस्ट किया करते थे। क्या हो गया भाई आपको? आपकी संवेदनाएं, उनके स्रोत सूख गए क्या? क्रूड ऑयल की प्राइस ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे, और तब अगर इस तरह के इजाफे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी में हो रहा तो मैं क्या कहूं? कहीं आप अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रतिकार ना कर पाने की वजह से आम जनता से बदला ले रहे हैं। संदेश तो यही जाता है ना। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उन्होंने एक सूची डाली, लगभग 100 से ऊपर घटनाएं उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, आप एक आम बिहारी कितना असुरक्षित महसूस कर रहा। मैंने तो सदन में भी कहा था, हमारी पार्टी के लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा, क्रमवार अगर आप आंकड़े देखें कोई जिला ऐसा नहीं है जिस दिन आप मीडिया वाले ही हमें खबर ना करते हो और हमसे प्रतिक्रिया ना लेते हो। तो आखिर सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं? और मैं बिहार के बारे में तो ये कहूं कि बिहार में एकदम लेम डक सिचुएशन है। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? उन्हें पता भी है कि हो क्या रहा है कानून व्यवस्था। अभी इतना बड़ा वक्फ बिल जिसने समाज में उथल पुथल कर दिया, एक पूरे समुदाय को अलगाव पे खड़ा कर दिया। बाकी लोग अब निशाने पे आएंगे, चाहे दलित पिछड़े, अत्यंत पिछड़े हों, और मुख्यमंत्री जी चुप हैं। उनको चुप किया गया है या वो चुप हैं? स्वेच्छा से अगर चुप हैं तो और भी खतरनाक है।